प्रेत लोक, कहानी दहशत की। रायपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बुलंदपुर में एक वीरान हवेली। आसपास के लोग इस हवेली को रोदन हवेली के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में रात को कभी हंसने तो कभी चीखने की भयानक आवाजें आया करती हैं। इसी कारण दिन ढलने के बाद इस हवेली के आसपास कोई भटकने की हिम्मत भी नहीं करता था। हाँ, लेकिन कभी कभार इस हवेली में एक बूढ़ी महिला भी टहलती हुई लोगों ने देखी। लोगों का मानना है कि यह महिला इस हवेली का रख रखाव किया करती है, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। आज संजय अपने परिवार के साथ घूमने की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारियां हो गई थी, खाना पीना पैक था, गाड़ी की टंकी फुल थी, सारे फोन भी चार्ज थे। अब बस निकलना बाकी था। संजय पिछले आधे घंटे से अपने पापा मोहन को सफर पर निकलने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके पापा घर के एक एक दरवाजे को ध्यान से चेक कर रहे थे ताकि कहीं कोई दरवाजा खुला न रह जाए। करीब आधे घंटे तक यह सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब संजय, मोहन और उसकी मम्मी सुमन गाड़ी में बैठकर सफर पर निकल पड़ते हैं। खाना पीना, गाड़ी में बजते जोर जोर से गाने और जमकर हंसी मजाक, तीनों खूब मस्ती कर रहे थे। रात के 11:15 पर सुनसान सड़क थी और जंगलों के बीचों बीच से गाड़ी गुजर रही थी। अचानक संजय अपने पापा से पूछता है, पापा क्या हम सही जा रहे हैं? क्योंकि मैप में तो ये रास्ता है ही नहीं और अब तक तो हमें सुजानपुर पहुंच जाना चाहिए था। मोहन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद जवाब देता है, बेटा शायद हम रास्ता भटक चुके हैं। हम इतनी देर से सफर कर रहे हैं लेकिन कोई गांव या शहर नहीं आ रहा। लगता है हम गलत सड़क पर आ गए हैं। गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो रहा है। थोड़ी देर तक पूरे कार में यूं ही सन्नाटा रहा। कुछ देर बाद मोहन फिर गाड़ी से यू टर्न लेता है। इस पर सुमन तपाक से बोलती है, अरे 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 कहाँ जा रहे हो? उल्टा गाड़ी क्यों मोड़ ली? इस पर मोहन जवाब देता है, सुमन हम रास्ता भटक चुके हैं। रात भी बहुत हो गई है, पेट्रोल भी कम है। अंधेरे के कारण आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने करीब 2 किलोमीटर पहले एक ढाबा देखा था, वहां आज रात रुक जाते हैं, कल फिर से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। रात का घना अंधेरा देख तीनों ही इस पर राजी हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में कार ढाबे के सामने खड़ी थी। ढाबे में एक सन्नाटा पसरा था। तीनों गाड़ी से निकलकर ढाबे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है साहब? अचानक एक बुजुर्ग आदमी आवाज देता है। तीनों चौंक जाते हैं। मोहन पूछता है, बाबा क्या सुबह तक हम यहाँ ठहर सकते हैं? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, नहीं, यहाँ नहीं ठहर सकते। मेरे ढाबे में कोई कमरा नहीं है और बाहर जंगली जानवर रात भर घूमते रहते हैं। बूढ़े की बात सुनकर मोहन कहता है, कोई बात नहीं, हम यहीं कार में सो जाते हैं। आप बस कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। आप हवेली क्यों नहीं चले जाते? हवेली? कौन सी हवेली? यहाँ से कच्चा रास्ता हवेली के लिए जाता है, वहां जाकर आप रुक सकते हैं। यहाँ आपको खतरा है। अक्सर आप जैसे लोग वहां रात बिताते हैं और सुबह चले जाते हैं। मोहन को लगता है कि यहाँ रुकने से अच्छा है हवेली चला जाए। तीनों गाड़ी में बैठते हैं और हवेली की तरफ चल देते हैं। काली रात में हवेली दूर से नजर आ रही थी। संजय कहता है, पापा वो देखो हवेली, अब हम सुकून से यहाँ सोएंगे। हवेली के बाहर कुछ देर दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से एक बूढ़ी महिला लड़खड़ाते कदमों से बाहर आती है और गुस्साते हुए कहती है, अरे ये गाड़ी की लाइट बंद करो। कौन हो तुम लोग और क्यों आए हो? इस पर मोहन कहता है, माफ कीजिएगा अम्मा, हमें रात यहाँ रुकने के लिए कुछ जगह चाहिए। इस पर बूढ़ी महिला कहती है, इस हवेली में मुफ्त में नहीं रहने मिलेगा, इसके लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। मोहन ये सुनकर तबाक से बोलता है, हाँ हाँ अम्मा मैं राजी हूँ, बताइए क्या कीमत है, मैं अभी दे देता हूँ।
बूढ़ी महिला चेहरे पर मुस्कान के साथ हल्की आवाज में दोहराती है, कीमत चुकानी पड़ेगी, सोच लो। मोहन थोड़ा झिझकता है, लेकिन इतनी घनी रात में बामुश्किल एक ठीक ठाक रहने की जगह मिलने के चलते राजी हो जाता है। बूढ़ी महिला उन्हें अंदर बुलाती है और 3 अलग अलग कमरे दिखाती है। इस पर मोहन बोलता है, अम्मा 3 कमरे की जरूरत नहीं है, हम एक ही में सो जाएंगे। इस पर बूढ़ी महिला बोलती है कि अगर हवेली में रहना है तो अलग अलग कमरों में सोना होगा। इस हवेली का नियम है कि परिवार के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते। मोहन का बेटा संजय भले ही थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन इस शर्त को मान लेता है, जबकि उसकी मां सुमन अभी भी संकोच में होती है। जैसे तैसे सब अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगते हैं। देर रात अचानक सुमन की नींद खुलती है। वो संजय के कमरे में उसे देखने जाती है, लेकिन दरवाजे पर ठहर जाती है, क्योंकि कमरे में संजय के किसी बच्चे से बात करने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही सुमन दरवाजा खोलती है, देखती है कि संजय वहां से गायब था। ये देख वो जोर जोर से चिल्लाती है। सुमन की आवाज सुनकर मोहन भी तुरंत वहां पहुंचता है और दोनों संजय को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें फिर संजय की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। ये आवाज एक पुराने बड़े से बरगद के पेड़ से आ रही थी। मोहन और सुमन पेड़ की तरफ भागते हैं और वहां का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीपल के पेड़ पर वही बूढ़ी औरत चुड़ैल की शक्ल में बैठी थी। उसके बाल और पैर जमीन से छू रहे थे। लंबे लंबे दांत और आंखें नीचे की ओर लटकती हुई। संजय के बगल में एक सिर कटा बच्चा बैठा था, जो लगातार अपने पैर हिला रहा था और हंस रहा था। सुमन की उसे देखकर चीख निकल गई। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, बताओ तुम क्या चाहती हो। ये सुनकर चुड़ैल कहती है, तुमने यहाँ रुकने से पहले मुझसे इसकी कीमत चुकाने का वादा किया था। यहाँ ठहरने वाला हर शख्स कीमत चुकाता है, तुम भी चुकाओगे। मेरी कीमत है खून, तुम सबका खून। मोहन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। चुड़ैल अपनी चीखती हुई आवाज में कहती है, तो क्या मुझे देगा? मेरे पास सब कुछ है। याद है मैंने तुम्हें हवेली के नियम के बारे में बताया था? यहाँ कोई भी परिवार का सदस्य साथ नहीं रह सकता। तुम लोगों की तरह एक रात गाड़ी से एक परिवार आया था। मैंने और मेरे पति ने उन भटके हुए लोगों को सहारा दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? मुझे, मेरे पति और मेरे बच्चे को उन लोगों ने रात में तड़पा तड़पा के मार डाला और हमारी लाशें उन्हीं कमरों में दफन कर दी जिसमें तुम लोग ठहरे थे। वो मेरा सब कुछ लूट कर चले गए। जो इस हवेली में आएगा उसे कीमत चुकानी होगी। अब इस हवेली की हर जगह लाशें ही लाशें दफन हैं। वहां मोहन अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार चुड़ैल से लगा रहा था। इधर ढाबे वाला बाबा हवेली पहुंचकर गंगा जल छिड़कना शुरू कर देता है और बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ता है। बाबा मोहन से कहता है कि पीछे हटो और गंगा जल का लोटा बरगद के पेड़ पर फेंक देता है। चुड़ैल और सिर कटा बच्चा चीखते हुए जमीन पर आ गिर पड़ते हैं और देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। बाबा संजय को पेड़ से उतारता है और सभी ढाबे पहुंचते हैं। सुबह हो चुकी थी। ढाबे पर पहुंचने पर मोहन बाबा से पूछता है कि आपने हमें उस हवेली में मरने के लिए क्यों भेजा था। इस पर बाबा जवाब देता है, मैंने तुम्हें जिस हवेली की तरफ भेजा था वो सड़क की दूसरी तरफ है। वो देखो, यहाँ से दिख रही है। पुरानी हवेली की इस चुड़ैल ने तुम्हें भटकाकर अपनी हवेली में बुला लिया। तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हारी पत्नी की चीख सुन ली और मौके पर पहुंच गया, वरना उस हवेली से आज तक कोई वापस नहीं आया।